हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक मुखर्जी एक बार फिर हाजिर हो गए हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इस बार हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बना रहे थे और बीच बीच में रुक जाता है, गर्मी भी काफ़ी है, नहीं हो पाता है। आज बोले नहीं, झेलते हैं गर्मी, बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग का 3.4 है, सॉल्व कर रहे हैं। समझोगे, समझ में आ जाता है तो अपना जो काम है, स्टूडेंट से जो काम एक्सपेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा पूरा करोगे। एक लाइक करोगे, एक लाइक एक मोटिवेशन है, तो फिर एक नहीं कहेंगे कि मतलब कई हज़ार मोटिवेशन है, ऐसा समझोगे कि सर बड़ा कंजूसी बोल रहे हैं, तब एक लाइक को एक मोटिवेशन कह रहे हैं, बहुत है वो मेरे लिए। और बाकी जो काम करना है, कुछ भी अगर ऐसा दिखता है, अच्छा दिखे तो अच्छा को भी कमेंट करोगे, ख़राब लगे तो कमेंट कर देना, साथ साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सबसे कहते हैं, देखो मेरा काम है कहना, तुम्हें अच्छा लगे तो करना, ठीक है। क्वेश्चन है 3.4, बट वीडियो को एंजॉय करोगे, वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं कि सर के वीडियो ही नहीं देखें, नहीं वीडियो देखना है। तो क्वेश्चन हम लोग का 3.4 नहीं 3.4 हम लोग बना चुके हैं 3.5 है। तो इस बार क्वेश्चन है कि ये थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, what will be the increment of the force stretching the wire if a point charge Q0 is placed at the ring center। कहने का मतलब है कि हम लोग के पास एक रिंग है पहले से, और उस रिंग में एक रिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ ऐसे हम बना दिए, हमको जितना आता है गोल करने हम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक रिंग बना लिए। अब कह रहा है कि इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, ये स्मॉल q गिवन है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, Q चार्ज है, सेंटर पे एक चार्ज Q0 को रखने के बाद, ये टोटल चार्ज मेरे पास Q है, और सेंटर पे एक चार्ज Q0 रखने के बाद पूछा गया कि इंक्रीमेंट इन फोर्स, आई थिंक इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो कि कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग द वायर, इस वायर को स्ट्रेच करने का मतलब होता है कि श्योर है वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होने वाला है। सो टेंशन, कोई कितना टेंशन फॉर्म हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करें इसका, बहुत आसान है। इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करें, हम सामने में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए, छोटा ही एलिमेंट लोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा एलिमेंट हम ऐसे कंसीडर कर लिए। चलो थोड़ा सा इसे ऐसे बना लेते हैं, दिस इज़ द एलिमेंट, सोचो ऐसे। अब इस एलिमेंट का कुछ लेंथ है, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक तुम यहाँ काम करोगे, स्टूडेंट से कह रहे हैं कि भाई एक काम करोगे, किसी स्टूडेंट को ख़राब लगे, हम सबसे तुम करके बात करते हैं। एक्चुअली इस बंगाली कल्चर में कुछ ऐसा ही बना हुआ, आप बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, सो डोंट माइंड। लाइन चार्ज डेंसिटी, ये लाइन चार्ज डेंसिटी जो हम लोग लिखते हैं, इट इज़ एक्चुअली लैम्डा, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस रिंग का कुछ रेडियस तो होगा, तो हम लोग इस रेडियस को चार्ज बाय लेंथ यूज़ किए। अब यहाँ पर रह गया मेरे पास TL एलिमेंट, तो एक्चुअली इसको क्या डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी ऐसे समझ लो कि यूनिट लेंथ है, और इस यूनिट लेंथ पे चार्ज है कितना, तो दैट इज़ लैम्डा। एक यूनिट ये, एक यूनिट और आगे बढ़ा देते, इस टोटल पे कितना चार्ज है, तो इट विल बी 2 लैम्डा। तो इस तरह से अगर हम DL लेंथ पे काम करें, तो DL लेंथ पे चार्ज होना चाहिए DL इंटू लैम्डा, तुम इसे लैम्डा DL लिख दो, और बाद में इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे कितना है, तो Q/2πr। अब रह गया कि इसमें जब हम टेंशन की बात कर रहे हैं, चलो यहाँ पर सोच लेते हैं कि इस Q0 को रखने के बाद सिर्फ इस एलिमेंट पे ज़रा सा गौर करो कि इस लैम्डा DL चार्ज को ये Q0 अब क्या करने वाला है, Q0 कुछ इस तरह से रिपल करने वाला है। तो जैसे रिपल होगा, तो ये सिर्फ अकेले एलिमेंट ऐसा नहीं है कि रिपल होने वाला है, यहाँ पर जितना इस तरह का छोटा छोटा एलिमेंट है सब कोई रिपल होगा बाहर तरफ, और बाहर तरफ रिपल होने का मतलब है कि ये जो वायर हम लिए हुए हैं, अगर वो पहले से स्ट्रेच नहीं था, तो अब Q0 के कारण इट विल गेट स्ट्रेच्ड, तना हुआ रहेगा, तो टेंशन फॉर्म होगा उसमें, वो टेंशन को खोज रहे हैं। अब अगर हम टेंशन यहाँ देखते हैं, तो टेंशन को देखने का तरीका होता है कि इट शुड बी अलोंग द
टेंजेंट, यानी इस अगर ये रेडियल लाइन है तो दिस टेंजेंट मस्ट बी नॉर्मल टू दिस रेडियल लाइन। एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ भी बनना चाहिए टेंशन को टेंजेंट पे, ये टेंशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे एंगल को कुछ एज्यूम कर रहे हैं। सोचो यहाँ से एक वर्टिकल फॉर्म करने के बाद दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा, इसका मतलब उस पूरा एंगल की बात हम जो कर रहे हैं एक्चुअली इट इज़ 2 थीटा। तो 2 थीटा का एंगल लिए, तुम जरूरी नहीं 2 थीटा लो, तुम थीटा लेके भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थीटा करोगे इसे थीटा बाई 2, इसे थीटा बाई 2 कर दो। हम फिलहाल 2 थीटा लेके काम कर रहे हैं। यहाँ से एक वर्टिकल नहीं कहेंगे, जस्ट इसके पैरेलल पे एक लाइन ड्रॉ की है ताकि हमको यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंगल थीटा मिल जाए। मिला, सो दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। और अब हम इस टेंजेंट को 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। देखो अब ये कंपोनेंट किस तरफ से, यानी कि टी के आइदर साइड में, और दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर। सो इफ दिस वन इज 90 माइनस थीटा, दिस मस्ट बी थीटा। यानी टी का एक कंपोनेंट कुछ इधर बनने वाला है टी कॉस थीटा, और टी का अगला कंपोनेंट कुछ इधर बनने वाला है टी साइन थीटा। अब लेफ्ट साइड में ये काम किए, और राइट में भी टेंशन बना हुआ है, इस राइट को भी तुम इस तरह से ले लो, फिर सेम वही चीज़ है। इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ये जो इतना हिस्सा हम लोग के पास है, इस इतने हिस्से को बाहर रिपल करके भेजने वाला कौन, तो भेजने वाला जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, वो कुछ इस तरह से फॉर्म होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट रिपल करेगा किससे, तो क्यू नॉट रिपल करेगा इस लैम्डा डीएल चार्ज को। ये तो चार्ज था हम लोग के पास, इस लैम्डा डीएल चार्ज को ये रिपल करने वाला है। तो लैम्डा डीएल लिए यानी Q1 और Q2 समझे, और फिर यहाँ पर इस दोनों यानी इस पॉइंट और इस एलिमेंट के बीच में जो सेपरेशन है इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर कर दी। इतना फोर्स है। अब इस फोर्स से उसको बचाएगा कौन, क्योंकि ये तो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है और इससे वो एलिमेंट भागने वाला है। भागने नहीं देना उसको, रखना है वहीं पर। और रखेगा कौन, रखेगा वो टेंशन का कंपोनेंट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 2t है, 2t साइन थीटा, ये सेव करेगा इस रिपल्सिव फोर्स से, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट है। चलो लैम्डा का इस वैल्यू को भी हम लोग पुट कर देते हैं, तो Q/2 पाई r हो जाएगा। साथ में यहाँ पर dl है, नीचे कुछ यहाँ पर r स्क्वायर है। हमको निकालना है एक्चुअली t का फॉर्म क्या है, तो t निकालने के लिए फिर यहाँ से 2 × t। यहाँ ध्यान दोगे इस एंगल की जब हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एंगल बहुत ही छोटा है, मतलब है कि ये एलिमेंट एक्चुअली बहुत छोटा है। dl का मतलब बहुत छोटा सा एलिमेंट, भले तुमको इस फिगर में एक बड़ा सा दिख रहा है, बट एक्चुअली जो ये लेंथ है, आर्क लेंथ dl इज़ वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटा एलिमेंट होने के कारण क्या होगा कि हम लोग इस एंगल को समझ सकते हैं कि अगर dl इज़ वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली 2 थीटा इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। 2 थीटा अगर छोटा तो फिर थीटा का तो फिर कोई हैसियत ही नहीं बचता है। ऐसे में स्मॉल एंगल में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, तो साइन थीटा को हम लोग कर दिए थीटा। अब बड़े यहाँ पर जैसा वैल्यूज़ है यहाँ पर हम लोग इसे लिखते चले गए। Q नॉट है, क्या कर रहे थे, Q नॉट, साथ में 2 पाई r, क्यूब करना है क्यूब कर दोगे। और dl के बारे में ज़रा सोचो कि ये तो अर्क लेंथ है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अर्क लेंथ यानी कि जब भी प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल, तो ये अर्क लेंथ होता है और बाई यूज़ करते हैं रेडियस। तो प्लेन एंगल एक्चुअली कितना है 2 थीटा यहाँ पर, और इस 2 थीटा के लिए अर्क लेंथ क्या है, तो इस dl, और रेडियस क्या है r, यानी dl को हम लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू r। तो यहाँ पर हम लोग आके लिख देते हैं dl के जगह पे 2 थीटा इंटू r। तो गौर करोगे यहाँ पर ये 2 थीटा कैंसिल, एक r भी यहाँ से कैंसिल, इसको डबल में रखो, और ये फॉर्म हम लोग का कुछ बन जा रहा है t का वैल्यू इस q, फिर यहाँ पर लिख दो Q नॉट, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक r का स्क्वायर, कुछ इतना आ रहा है टेंशन, यानी इसको स्ट्रेच करने के लिए टेंशन इतना ही बन रहा है। हम जस्ट इसका आंसर एक बार चेक करेंगे।
बुक के पीछे में दिया हुआ रहता, सबको मालूम है कि ये रोडोप का क्वेश्चन है और आंसर भी गिवन होता है। तो जस्ट एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर ले कि हाँ हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। यस, देखते हैं हम लोग का 3.5 का आंसर है क्यू नॉट बाई 8 पाई, हाँ एक पाई स्क्वायर, सॉरी मेरा तो छुट्टी रहा है पाई का स्क्वायर। अच्छा होता है देख लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। यहाँ पाई एक है और यहाँ एक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस जगह पे ये पाई का स्क्वायर होगा, देन एप्सिलॉन नॉट फिर आर का स्क्वायर, तो कुछ इतना आ रहा है। अब एक बार और चेक कर ले तो क्यू नॉट 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक। तो ये सॉल्यूशन है और सिंपल सॉल्यूशन है। हम लोग कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं और पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो, अगर समझ गए हो, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। समझ गए तो एक लाइक करोगे और बाकी बार बार हम कहते हैं कि बाकी काम तुम लोगों का है, सो यू शुड नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मुझे पता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई एक अच्छा कंसेप्ट स्टूडेंट को हम दे, क्वेश्चन को सॉल्व करें इजीली ताकि उसको समझ में आए। लाइकवाइज आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, फ्रॉम द व्यूअर साइड, कि भाई तुम लोगों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करने के समय हिचकिचाओगे नहीं क्या, क्योंकि ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है कि भाई तुम एक लाइक करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक EMI इम्पोज हो जाएगा या मंथली हमको इतना देना है, देना तो कुछ भी नहीं है। सो बाकी तुम कमेंट करोगे, साथ साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब खुद करो, पहले खुद का ठिकाना रहे फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे ना। इसका मतलब होता है कि पहले खुद सब्सक्राइब कर ले, जो नहीं किया हो उसको कर लोगे, तब जाके हम दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे से कहेंगे कि भाई हाँ इस चैनल को देखो, जो भी सॉल्यूशन आता है क्लियरली समझ में आता है, ठीक है। तो होपफुली सब कुछ चलो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।